खुशी एक ऐसा एहसास है जिसकी हर किसी को तलाश है। गम एक ऐसा अनुभव है जो सबके पास है। अरे खुशी एक ऐसा एहसास है जिसकी हर किसी को तलाश है। गम एक ऐसा अनुभव है जो सबके पास है। मगर ज़िंदगी तो वही जीता है जिसको खुद पर विश्वास है। सो हेलो एवरीवन, जेसीसी गुरुकुल के सभी मेंबर वासियों की तरफ से आप सभी को जोहार अभिनंदन व्यक्त करती। इस प्रकार आप सबों के बीच में एक जैसा कि कमिटमेंट किया गया था कि जस्ट एग्ज़ाम से पहले, जैसा कि रिसेंट में जो अभी चौकीदार भर्ती है, रामगढ़ चौकीदार का एग्जामिनेशन हो चुका है, उसमें सिलेबस का जो जिक्र किया गया आप लोग का ऑफिशियली नोटिफिकेशन में, जिला से संबंधित साथ ही साथ लैंग्वेज पेपर, उसके बावजूद भी कुछ बाहर से प्रश्न जैसे साइंस हो गया, समान ज्ञान, मैथ हो गया, यहाँ से भी प्रश्न आप लोग के पूछ दिए गए हैं। जैसा कि कमिटमेंट के तहत आप लोग को बताया गया था कि ठीक मैराथन वीडियो भी आप लोग को एग्ज़ाम से पहले देखने को मिल जाएगा इस चैनल पर आप लोगों का। तो उसी की ओर गति प्रदान करते हुए सबसे पहले आज हम लोग इस सेशन के माध्यम से डिस्कस करने वाले हैं जो साइंस के क्वेश्चन है। साइंस में भी स्पेशली फिजिक्स से प्रश्न, केमिस्ट्री का अलग आएगा, बायोलॉजी का अलग आएगा, ठीक उसी प्रकार ज्योग्राफी, हिस्ट्री, मैथ, ये सभी के अलग अलग आप लोग के जो भी, जैसे गुमला में 11 तारीख को एग्जामिनेशन होने वाला है, तो आप लोग निश्चिंत रहिए। आप लोग का एग्ज़ाम से पहले एक दिन में 2-3 वीडियोज़ मैराथन आप लोग का हर एक सेक्शन का प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो खैर चलिए हम लोग आज के सेशन को प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, घरों में कितने वोल्ट की विद्युत आपूर्ति दी जाती है? घरों में जो आप विद्युत आपूर्ति आप लोग को सप्लाई किया जाता है वो कितने वोल्ट का होता है? तो आप वो अधिकांश सुने भी होंगे, कितने वोल्ट का होता है? 220 वोल्ट का। नेक्स्ट प्रश्न है, शक्ति का मात्रक है, तो शक्ति का मात्रक क्या चीज़ होता है? शक्ति, पावर। शक्ति का एसआई मात्रक होता है वाट। क्या चीज़ होता है? वाट। नेक्स्ट प्रश्न है, विद्युत शक्ति की इकाई क्या है? विद्युत शक्ति, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक करंट, तो इलेक्ट्रिक विद्युत शक्ति, सॉरी इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिक पावर का क्या चीज़ हो जाता है? वाट। क्या चीज़? वोट। बल का मात्रक क्या होता है? तो बल का मात्रक फोर्स का क्या हो जाता है? न्यूटन। कार्य का एसआई मात्रक जूल। आवृत्ति को मापा जाता है, तो आवृत्ति को किस में मापा जाता है? हर्ट्ज में मापा जाता है। यदि आप पहले से पढ़ चुके हैं इन प्रकार के प्रश्न को या फिर साइंस के प्रश्नों को आप लोगों ने पढ़ चुका है, तो आप लोग को खुद से आंसर यहाँ पे जवाब देना है। मन में ही दीजिए, ज़रूरी नहीं है कमेंट सेक्शन में ही लिख के, आप लोग मन में जवाब दीजिए और खुद से चेक कीजिए क्या कितने प्रश्न सही होते हैं, नहीं होते हैं। यदि आप पहली बार देख रहे हैं साइंस इस प्रकार सेक्शन को, तो सिर्फ आप सुनिए कि ये क्वेश्चन का आंसर ये, चूँकि हर एक सेक्शन से आप लोग के 150 के समथिंग प्रश्न, फिजिक्स का 150 दिया जाएगा, केमिस्ट्री का 150, बायोलॉजी का 150, इस प्रकार आप मिला के देखिएगा तो 450-500 प्रश्न हो जाएंगे। और यकीन मानिए जो भी साइंस से प्रश्न पूछे जाएंगे वो आप लोग को इन्हीं क्वेश्चन में से आप लोग को देखने को मिलेंगे। अगला प्रश्न है, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, तो समतल दर्पण का फोकस दूरी क्या होता है? समतल जो दर्पण है इसका फोकस दूरी अनंत होता है। क्या चीज़? अनंत। इसको ऐसे याद रख सकते हैं, पहले मध्य प्रदेश, फर्स्ट एमपी, यानी कि एफ याद रखिए, फिर एम, फिर पी, एफ एम पी, एफ एम पी। इसे आप अल्फ़ाबेटिकल सीक्वेंस ऑर्डर में भी रख सकते हैं। एफ का स्थान 6 होता है, ये मेरा मन यानी कि 13 स्थान होता है, पी का 16। तो इस प्रकार अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में सबसे पहले लिखना है एफ एम पी, उसके बाद क्या करना है? उसके बाद इन्फिनाइट। और इन्फिनाइट को कैसे लिखते हैं? 1 और 0, यानी कि 1/0 इज इक्वल टू इन्फिनाइट। तो पहले इन्फिनाइट लिखना, उसके बाद इन्फिनाइट कैसे लिखाता है? पहले 1 लिखते हैं ऊपर में, फिर नीचे 0। तो इस प्रकार आप लोग याद कर लीजिए, एफ एम पी, इन्फिनाइट 1 0। यदि समतल दर्पण यहाँ कोई भी प्रश्न पूछे, जैसे अभी पूछा गया फोकस दूरी, तो फोकस दूरी कितना होता है? इन्फिनाइट होता है। पूछेगा इसका आवर्धन कितना होता है, आवर्धक कितना होता है, तो आवर्धक इसका 1 होता है। पूछेगा पावर क्षमता कितना होता है, तो क्षमता समतल दर्पण का 0 होता है। अगला प्रश्न है, चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता की इकाई क्या है? प्रतिरोधकता का इकाई क्या होता है? तो प्रतिरोधकता, प्रतिरोध का तो ओम होता है, बट प्रतिरोधकता का ओम मीटर हो जाता है। अगला प्रश्न है, क्यूसेक में क्या मापा जाता है? तो क्यूसेक में जल का बहाव मापा जाता है। क्या चीज़? क्यूसेक में जल का बहाव मापा जाता है। निम्नांकित में से कौन एक वायुमंडल के ओजोन परत की मोटाई नापने में वाली इकाई है? ओजोन परत की मोटाई किस में मापी जाती है?
तो डॉप्सन इकाई में। ओजोन परत की मोटाई डॉप्सन में मापी जाती है। प्रकाश की प्रकृति के बारे में सिद्धांत सर्वप्रथम प्रतिपादित किया। प्रकाश का जो प्रकृति है इस सिद्धांत के विषय में सबसे पहले किसके द्वारा प्रतिपादन किया गया? तो न्यूटन के द्वारा। गैलीलियो के गिरते वस्तु के नियम को और किस नाम से जाना जाता है? जो गैलीलियो का जो गिरता हुआ वस्तु का नियम है, इस नियम को किस नाम से जाना जाता है? तो इस नियम को न्यूटन का प्रथम नियम के नाम से जाना जाता है। न्यूटन का गैलीलियो का नियम, जड़त्व का नियम, इन सभी नियमों से जाना जाता है। गैलीलियो का नियम, जड़त्व का नियम और न्यूटन का फर्स्ट नियम एक ही सारा चीज़ हो जाता है। दूध को मथने से क्रीम के अलग हो जाने का कारण है। तो दूध के मथने से क्रीम को अलग हो जाने का ये किसके कारण से ये होता है? तो अपकेंद्रीय बल के कारण। किसके कारण? अपकेंद्रीय बल के कारण दूध के मथने से क्रीम अलग हो जाता है। अगला प्रश्न है, ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र है। तो ध्वनि की तीव्रता, ध्वनि यानी कि ऑडियो, सो ऑडियोमीटर। ध्वनि की तीव्रता किस में मापी जाती है? ऑडियोमीटर में मापी जाती है। इनमें से कौन सी अदिश राशि है? इनमें से कौन सा अदिश राशि, क्या चीज? अदिश। तो अदिश आप लोग को यहाँ पे पूछा गया है। अदिश राशि, अदिश यानी कि जिसका परिमाण होता है, दिशा पर वो डिपेंड नहीं करता है। यहाँ पे हम लोग देखते हैं बल। तो बल ये इसका मैग्नीट्यूड भी होता है, यानी कि परिमाण भी होता है इसका, साथ ही साथ ये डायरेक्शन भी होता है। त्वरण का परिमाण होता है, साथ ही साथ इसका भी डायरेक्शन होता है। तो यहाँ पे अदिश राशि जो कि आप लोग का गति है, यहीं पे यदि आप लोग का वेग रहता तो ये वेग भी आप लोग का सदिश है। सदिश कहने का तात्पर्य है जिसका दिशा और परिमाण दोनों होता है। अदिश कहने का तात्पर्य है जिसका परिमाण सिर्फ होता है और दिशा नहीं होता है। अगला प्रश्न है, वायु की गति निम्नलिखित के द्वारा नापी जाती है। तो वायु की गति किस में मापी जाती है? एनीमोमीटर में। किस में? एनीमोमीटर। वायुमंडलीय की सापेक्ष आर्द्रता नापी जाती है। आर्द्रता नाम सुन के ही आपको लगता है कि नमी वाला चीज़, तो हाइग्रोमीटर। आर्द्रता मीन्स हाइग्रोमीटर। और आपेक्षिक घनत्व रहता तो जाकर के आप लोग को हाइड्रोमीटर होता। दूध की शुद्धता, दूध का घनत्व, ये लैक्टोमीटर के द्वारा नापा जाता है। अगला प्रश्न है, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया? तो गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक का इसका जो नियम है ये न्यूटन के द्वारा किया गया। अगला प्रश्न है, एक ट्रेन जैसे ही चलना आरंभ करती है उसमें बैठे हुए यात्री का सिर पीछे की ओर झुक जाता है, इसका कारण है? पीछे की ओर झुकता है जब अचानक ट्रेन चलना प्रारंभ करती है। तो जैसे मान लिया जाए ये ट्रेन है आप लोग का, और यहाँ पे आदमी ऐसे बैठा रहता है सीट में, माथा ऊपर इस तरह है, उसका पैर है वो गाड़ी के सतह में रहता है। जब अचानक ये चलना प्रारंभ करता है तो ये वाला चीज़ है इधर झुक जाता है। क्यों झुक जाता है? ये जो न्यूटन का पहला नियम है, पहला नियम क्या कहता है कि जो भी वस्तु गति में है तो वो गति में ही रहना चाहती है, यदि वो स्थिर है तो वो स्थिर ही रहना चाहता है। यानी कि जो अपना अवस्था है, मोशन, वो एक जैसा बनाए रखना चाहता है। यदि वो गति कर रहा है तो गति में ही रहना चाहता है, स्थिर है, शांत है तो वो स्थिर ही रहना चाहता है। तो जैसे देखिए गाड़ी पहले ये शांत है, इसका नीचे वाला जो शरीर है वो गाड़ी से तो सटा हुआ है। जब गाड़ी चलता है तो नीचे भाग तो चलिए इसके संपर्क में ये भी गति में आ जाता है, बट ऊपर वाला शरीर तो वो किसी के संपर्क में नहीं है, तो वो अपना स्थिति बनाए रखना चाहता है, उसी जगह स्थिर रहना चाहता है, यानी कि पीछे, इसीलिए वो झुक जाता है। क्योंकि इसका स्थान यहाँ पे है और गाड़ी चल के यहाँ पे चल गया, तो ये है ऐसे झुक जाता है। तो ये अपना स्थिति बनाए रखना चाहता है, तो ये गति के जड़त्व के नियम के कारण ऐसा होता है। पृथ्वी का पलायन वेग कितना है? तो पृथ्वी का जो पलायन वेग है, इसके वेलोसिटी वो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड है। ऑटोमोबाइल्स के हाइड्रोलिक ब्रेक का कार्य करने का सिद्धांत। तो ऑटोमोबाइल्स का जो हाइड्रोलिक ब्रेक है ये किस सिद्धांत पर काम करता है? पास्कल सिद्धांत पर। किस सिद्धांत पर? पास्कल। इसे आप गांव घर में भी आप देख सकते हैं, जैसे कार वाश ये सब किया जाता है तो वहाँ पे कैसे बीच से का गाड़ी को पूरा उठा दिया जाता है जैक के माध्यम से। जैक को आप समझिए वही पास्कल नियम पर ही काम करता है। जैसे ट्रैक्टर हो गया, ट्रैक्टर जब डाला कोई भी चीज़ गिराता है तो वो चीज़ लगा रहता है, वो भी पास्कल सिद्धांत पर ही वो कार्य करता है। अगला प्रश्न है, थर्मामीटर। प्रश्न क्या है? थर्मामीटर में क्या चीज़ ताप को दर्शाती है? तो थर्मामीटर जो कि आप लोग का बैरोमीटर से मापा जाता है। थर्मामीटर जो थर्मामीटर होता है, थर्मामीटर, तो उस थर्मामीटर में जो टेम्परेचर नापता है तो वहाँ पे कौन सा पदार्थ होता है?
तो ताप मापने का जो काम करता है वो पदार्थ होता है पारा, क्या चीज, Hg। और जो वर्षा का मापा जाता है वो बैरोमीटर से पाठ्यांक से मापा जाता है कि वर्षा हो रही है। जैसे बैरोमीटर का पाठ्यांक धीरे धीरे यदि ऊपर जा रहा है तो मौसम साफ होगा, धीरे धीरे गिर रहा है तो हल्का फुल्का बारिश होगी। अगर अचानक गिरेगा तो समझिए कि आंधी तूफान का वो संकेत होता है। और उस बैरोमीटर में भी पारा भरा होता है, क्या चीज़, बैरोमीटर का पाठ्यांक में भी पारा और थर्मामीटर के पाठ्यांक में भी पारा ही, दोनों में पारा ही उपस्थित होता है, पारा का Hg हो जाता है। अगला प्रश्न है, एक तार में एक समान विद्युत दौड़ रही है तो उस तार पर होगा, यदि एक समान जो विद्युत दौड़ रही है तो उस तार पर क्या चीज होगा, एक समान से बढ़ रही है तो उस ताप पर केवल चुंबकीय क्षेत्र होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है, क्या चीज, अदिश राशि। यहाँ पे भी देखिए अदिश, तो बल सदिश है, वेग भी सदिश है, त्वरण भी सदिश है। सो दाब यहाँ पे आप लोग का अदिश राशि है। अगला प्रश्न है, चंद्रमा पर एक व्यक्ति के भार पर क्या असर होगा, चंद्रमा पर एक व्यक्ति के भार पर क्या असर होगा, तो चंद्रमा पर, पृथ्वी से चंद्रमा पर जाएगा तो उसका भार घटा हुआ प्रतीत होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, शीत ऋतु के दिनों में हम मौसम प्रकार का होने पर ज़्यादा ठंडे महसूस करते हैं। किस प्रकार के मौसम में ज़्यादा ठंडा महसूस करते हैं, जब देखते होंगे पूरा साफ मौसम करता है। आप भी नहीं जनरली गांव घर में भी सुने होंगे महिलाओं बूढ़ों के द्वारा, हमारे जो भी दादा दादी जी रहते हैं कि बदरिया फाटल है इसीलिए थोड़ा ज़्यादा ठंडा लग रहा है, बदरिया फाट गलो इसीलिए। बदरी फाटने का मीन्स है सफ़ा कर देना, साफ कर देना। बदरी फाटना यानी कि जो बादल है वो आप लोग का साफ कर देना है, और बादल घिरा हुआ यानी कि बदरी किया हुआ है। तो आप सुने होंगे बादल साफ कर रहा है इसीलिए थोड़ा ठंड है जो कि वो ज़्यादा लग रहा है। अगला प्रश्न है, लाल रिबन हरे रिबन के ऊपर कैसी दिखती है, तो लाल रिबन हरे रिबन के ऊपर में काली दिखती है, कैसी दिखती है, काली दिखती है। निम्नलिखित तापमापियों में से किसे पायरोमीटर कहा जाता है, पायरोमीटर, तो पायरोमीटर से क्या चीज नापा जाता है, पायरोमीटर से विकिरण तापमापी मापी जाती है। अगला प्रश्न है, दूध का अपेक्षिक घनत्व ज्ञात किया जाता है, दूध का अपेक्षिक घनत्व बताया गया था, दूध का शुद्धता, दूध का अपेक्षिक घनत्व ये लैक्टोमीटर से, किससे, लैक्टोमीटर से मापा जाता है। थर्मामीटर ये तो टेम्परेचर और उसमें जो भरा होता है पदार्थ वो पारा भरा होता है। हाइड्रोमीटर यानी कि अपेक्षिक घनत्व हाइड्रोमीटर, अपेक्षिक आर्द्रता हाइग्रोमीटर। रक्तदाब मापने का यंत्र, रक्तदाब किस में मापा जाता है, तो स्फिग्मोमैनोमीटर में रक्तदाब को मापा जाता है। रिएक्टर पैमाना नापने के लिए प्रयोग किया जाता है, रिएक्टर, रिएक्टर पैमाना किस चीज़ को नापने के लिए प्रयोग किया जाता है, भूकंपीय लहरों का आयाम। फैदोमीटर, फैदोमीटर का उपयोग किससे मापने में किया जाता है, तो समुद्र की गहराई। फैदोमीटर, फायदा, यहाँ पे फैदोमीटर फायदा समझना है, मछली फेद के काफ़ी मुनाफा होता है, बस इसी चीज़ को लिंक कर लीजिए। जो समुद्र का गहराई वो फैदोमीटर, जितना गहराई में जाइएगा उतने आप लोग के मछलियाँ मिलेगी तो उतना आप लोग का फायदा होगा। तो फैदोमीटर समुद्र की गहराई। झूठ का पता लगाने वाला यंत्र किस नाम से जाना जाता है, झूठ का पता, तो पॉलीग्राफ, क्या चीज, पॉलीग्राफ। ग्राफ यानी कि पता लगाना, पोली यानी कि झूठ, झूठ बात, तो झूठे बात का पता लगाना पॉलीग्राफ कहलाता है। वॉशिंग मशीन का, वॉशिंग मशीन कार्य सिद्धांत करता है, वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो अपकेंद्रण, किस पर, अपकेंद्री बल पर। रेडियो कार्बन डेटिंग की आयु ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, रेडियो कार्बन डेटिंग किस चीज़ का आयु ज्ञात करने के लिए किया जाता है, जीवाश्म का जरा दृष्टि दोष, प्रेस बायोपिया के उपचार के लिए प्रयुक्त तो होता है जरा दृष्टि दोष। तो जरा दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष इसके लिए जो उपचार किया जाता है वो बायफोकल लेंस, किसका, बायफोकल लेंस का। निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस, दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। एक हॉर्स पावर में कितने वाट होता है, तो एक हॉर्स पावर में 746 वाट होता है। पार्सेक मात्रक है, पार्सेक किसकी मात्रक है, तो पार्सेक दूरी की मात्रक है, और दूरी मापने का सबसे जो लंबा सबसे बड़ा जो मात्रक होता है वो पार्सेक ही मात्रक है। एक पार्सेक बराबर, कई बार आप लोगों से पूछ लिया जाता है, एक पार्सेक बराबर कितना लाइट ईयर होता है, 3.26 लाइट ईयर, एक पार्सेक बराबर 3.26 लाइट ईयर। क्रैस्कोग्राफ, क्रैस्कोग्राफ मापने का एक यंत्र है, क्रैस्कोग्राफ से क्या नापा जाता है,
तो पौधों की वृद्धि। और पौधों की वृद्धि कैसे मापा जाता है? ये तो पौधों की वृद्धि हो गया जो कि कैस्कोग्राफ से मापा जाता है। और पौधों की आयु नापा कैसे जाता है? तो उसका वलय को नापा जाता है, कितना वलय है सो। अगला प्रश्न है, सोने की शुद्धता को नापने के लिए कौन सा उपकरण का प्रयोग किया जाता है? सोने की शुद्धता, तो सोने की शुद्धता नापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? कैरेटोमीटर। सुने होंगे जनरली आप गांव घर में सोनार की दुकान में कि कितना कैरेट का सोना है, तो कैरेटोमीटर से ही नापा जाता है शुद्ध की शुद्धता, सोने की शुद्धता। हीरे का चमक कारण है। हीरे का चमक किसके कारण होता है? तो पूर्ण यांत्रिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। हीरे का चमक पूर्ण यांत्रिक परावर्तन के कारण चमकता है। मिर्च मट्टिका आप देखे होंगे, जैसे कि गर्मी के दिनों में जनरली ये चीज़ देखने को मिलता है। धूल स्थित आपको लहलहाता हुआ वो प्रतीत होता है कि वहाँ से पानी है, वहाँ पे तालाब है, वहीं से भाप बिग रहा है। तो वो जो आप लोगों का इफेक्टिव दिखता है, वो चीज़ भी आप लोगों का इसी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण ही दिखता है। टिंडल प्रभाव, सॉरी, ऑप्टिकल फाइबर का नाम सुने होंगे, तो ऑप्टिकल फाइबर भी इसी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण यांत्रिक परावर्तन के सिद्धांत पर ही कार्य करता है। जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार होता है। जब कोई वस्तु ऊपर से गिराया जाता है तो उसका भार अपरिवर्तित होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता उसमें। चूँकि जब ऊपर से गिराया जाता है, चूँकि जी का मान सबके लिए समान होता है। टेस्ला चुंबकीय की इकाई है। टेस्ला किसकी इकाई है? चुंबकीय प्रवाह की इकाई टेस्ला है। भारहीनता होती है। भारहीनता कब महसूस होता है? किसी को भारहीनता कब महसूस होता है? तो W बराबर सबसे पहले भारहीनता, वेट का फॉर्मूला होता है W बराबर mg। मास में तो कोई परिवर्तन ही नहीं होता है, तो मास में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये भारहीन कब होगा? जब इधर का मान 0 होगा, तो गुरुत्वाकर्षण का जब मान शून्य हो जाता है, गुरुत्वाकर्षण शून्य स्थिति में ही भारहीनता वो महसूस किया जाता है। लोलक की कला विधि है। लोलक की कला विधि, तो लोलक, पेंडुलम, इसकी कला विधि किस पर डिपेंड करता है? तो लोलक की जो कला विधि है वो लंबाई के ऊपर निर्भर करता है। किसके ऊपर? लंबाई के ऊपर। आप लोग फॉर्मूला भी पढ़े होंगे। जो कला विधि टाइम पीरियड है T इज इक्वल टू 2π√L बट्टा में G। अब देखिए ये पाई तो कांस्टेंट है, G भी कांस्टेंट है, L तो किस पर डिपेंड करता है? उसके लंबाई पर डिपेंड करता है। लोलक घड़ियाँ गर्मियों में सुस्त हो जाती है, क्योंकि गर्मियों में सुस्त हो जाती है क्योंकि लोलक घड़ी, जैसे ये समझ लीजिए गर्मी के दिन में इसका जो लंबाई है वो बढ़ जाता है, और लंबाई बढ़ने के कारण यहाँ से यहाँ तक जाने में, इससे इसे जाने में इसको ज़्यादा समय लगता है। वही ठंडा में क्या होता है? ठंडा में सिकुड़ जाता है, इतना छोटा छोटा है तो जल्दी जल्दी पूरा फास्ट मूव कर लेता है। तो इसी कारण से समझिए कि ये लोलक की लंबाई बढ़ जाने के कारण, ये जो लोलक है इसकी लंबाई बढ़ जाने के कारण ही घड़ियाँ है जो कि वो सुस्त हो जाती है। पेंडुलम घड़ी तीव्र गति से चलती है शीतकाल समय में। शीतकाल समय में चल सकती है तेज। शीत माने वही शीत वाला मौसम, ठंडा समय में चूँकि वो सिकुड़ जाता है छोटा, और छोटा हो जाता है तो जल्दी से यहाँ से मूवमेंट करता है, तो वो घड़ियाँ है जो कि वो तेज़ हो जाती है। सूर्य ग्रहण कब लगता है? सूर्य ग्रहण जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा हो। सूर्य और पृथ्वी के बीच में जब चंद्रमा होती है, यानी कि चंद्रमा जब बीच में होगा सूर्य और पृथ्वी के, तब सूर्य ग्रहण होता है। वर्षा की बूंदों की गोलाकार आकृति का कारण है। वर्षा की बूंदे का गोलाकार आकृति का कारण है तो पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन के कारण वर्षा की जो बूंदें होती है वो गोल होती है। किसके कारण? सरफेस टेंशन, पृष्ठीय तनाव कारण। बत्ती वाले स्टोव में केरोसिन की बत्ती में ऊपर चढ़ने का कारण है। तो बत्ती का ऊपर चढ़ने का जो मुख्य कारण होता है वो पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन के कारण ही वो ऊपर चढ़ता है। एक डायन सीजीएस पद्धति में बल का किसके बराबर होता है? तो एक डायन बराबर कितना होता है? एक डायन बराबर 10⁻⁻5 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 10⁻⁻5 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगला प्रश्न है, साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। साबुन के बुलबुले का अंदर का जो दाब है वो वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। सबसे ज़्यादा श्यानता होती है तो शहद की श्यानता, विस्कोसिटी, सबसे ज़्यादा शहद की श्यानता होती है। किस ताप पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है? किस ताप पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है? तो घनत्व आप समझिए कि डेंसिटी, क्या चीज़? डेंसिटी।
और एक होता है आयतन मीन्स वॉल्यूम। तो वॉल्यूम कैसे लिखाता है इसे, तो इसका ग्राफ भी आप लोग का इससे बनेगा। अब डेंसिटी, इसके अपोजिट ग्राफ डेंसिटी का मान लीजिए, ये डेंसिटी का यहाँ पे 0 डिग्री होता है, यहाँ पे 4 डिग्री मान लीजिए, यहाँ पे 10 डिग्री मान लीजिए। ठीक इसी प्रकार इसका नीचे, इसका नीचे, इसका नीचे 0 डिग्री, 4 डिग्री, 10 डिग्री। तो ये हो गया आप लोग का वॉल्यूम का ग्राफ और ये हो गया आप लोग का डेंसिटी का ग्राफ। घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस में घनत्व सर्वाधिक होता है जब 0 से 4 में जाता है। प्रश्न ये भी पूछता है जब 0 से हम लोग 10 डिग्री की तरफ बढ़ेंगे तो घनत्व में क्या परिवर्तन होगा। सबसे पहले घनत्व तो बढ़ेगा, उसके बाद घटेगा। देखिए यहाँ पे धीरे धीरे बढ़ रहा है, फिर यहाँ धीरे धीरे घट रहा है। तो ये जब ग्राफ याद रखिएगा नहीं तो आसानी से यहाँ से आप बता सकते हैं कि 4 डिग्री सेल्सियस पर घनत्व अधिक होता है और जो वॉल्यूम आयतन है वो सबसे कम होता है। घनत्व में 0 से 10 हम लोग जाते हैं तो पहले बढ़ता है फिर घटता है, वही आयतन के जस्ट अपोजिट होता है, पहले घटता है उसके बाद में फिर बढ़ता है। जल का अधिकतम घनत्व होता है, तो जल का अधिकतम घनत्व कितना होता है। तो जल का यहाँ पे सबसे अधिकतम घनत्व की यदि हम लोग बात करते तो 273 केल्विन पर, कितना 277 केल्विन पर। अगला प्रश्न है सूर्य की बाहरी सतह ताप होती है, सूर्य का जो बाहरी सतह है उसका ताप कितना होता है 6000 केल्विन। सूर्य के प्रकाश में रंगों की संख्या होती है, तो सूर्य के प्रकाश में रंगों की संख्या कितनी होती है 7 रंग होते हैं। सूर्य के प्रकाश में 7 रंग होते हैं। निम्न में से कौन सा प्राथमिक रंग नहीं है, प्राथमिक रंग नहीं है। तो यहाँ पे प्राथमिक रंग की यदि हम लोग बात करते हैं तो कौन कौन सा प्राथमिक रंग है आप लोग का। यहाँ पे देखिए 2 कलर है जो कि आप लोग का प्राथमिक रंग नहीं है। जैसे कि आप स्क्रीन में देख पा रहे होंगे, आप सीक्वेंस पढ़े होंगे, इससे आपको जाना है। लापीहास्यानीमय, इस प्रकार त्रिकोण आप त्रिभुज बना करके इसको पढ़े होंगे। लापीहास्यानीमय, तो जो कोना में होता है वो आप लोग का प्राथमिक कलर, जैसे लाल प्राथमिक कलर, हरा प्राथमिक, नीला भी प्राथमिक। तो यहाँ पे लाल नीला तो प्राथमिक है, बट पीला भी प्राथमिक नहीं है, काला भी नहीं है। तो यहाँ पे जो हम लोग जैसे पीला तो चलिए इस सीक्वेंस में आ जा रहा है, बट काला नहीं आ रहा है, सो काला को ही आप लोग को यहाँ पे ज़्यादा प्रीफरेंस देना है। अगला प्रश्न है मनुष्य की आंखें किसी वस्तु पर प्रतिबिंब बनाती है। मनुष्य की आंखें किसी वस्तु पर प्रतिबिंब बनाती है, तो किस वस्तु पर प्रतिबिंब बनाती है, रेटिना पर। घड़ी में चाबी देने पर कौन सी ऊर्जा संग्रहित होती है। घड़ी में चाबी भरने पर कौन सी ऊर्जा संग्रहित होती है। जैसे आप लोग गुलेल नाम तो आप लोग सुने होंगे, तीर धनुष का नाम सुने होंगे। जब आप लोग उसे पीछे खींचते हैं तो कौन सी ऊर्जा वहाँ पे समाहित होती है, कौन सी ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा है, जो कि वो अभी स्थितिज है। क्या चीज़, स्थितिज है, वो गति में नहीं है। तो उसी प्रकार जब आप ये जनरली खिलौना गाड़ी देखे होंगे, चाबी पूरा भर देते हैं फिर उसको रख देते हैं, तो वो ऊर्जा है वो समझिए कि एक जगह इकट्ठा हो रहा है, स्थितिज हो रहा है, यानी कि वो सावधान है। और जब उसको ज़मीन में रख देते हैं, चलने लगता है, तो वो गतिज ऊर्जा बन जाता है, वो गति में आ जाता है। तो चाबी भरा जाता है, वो आप लोग का स्थितिज ऊर्जा का एग्जाम्पल है। अगला प्रश्न है धूप के चश्मे का पावर होता है, तो धूप के चश्मे का पावर 0 डायोप्टर होता है। लेंस की शक्ति मापी जाती है, लेंस की शक्ति किस में मापी जाती है, लेंस का क्षमता ये डायोप्टर में मापा जाता है। यदि किसी ऐनक के लेंस की पावर +2 डायोप्टर हो तो उसकी फोकस की दूरी क्या होगी। पावर बोला गया है, पावर का फॉर्मूला होता है P बराबर फोकस दूरी पूछा गया है। देखिए फॉर्मूला होता है P बराबर 1/f, और ये जो 1 है ये हमेशा आप लोग का मीटर में रहता है, बट यहाँ पे ऑप्शन देखिएगा सेंटीमीटर में दिया गया। तो मीटर से सेंटीमीटर में जाएंगे तो 100 आप लोग का हो जाएगा, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। अब ये सेंटीमीटर में आ गया, तो P का मान कितना, F को हम लोग यहाँ पे ले आते हैं, P को हम लोग यहाँ पे ले आते हैं, ठीक है। तो P का मान कितना दिया है 2 डिवाइड 100 डिवाइड बाय 2 कितना हो जाएगा 50, सो 50 सेंटीमीटर इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मानव की सामान्य स्वास्थ्य आँख के लिए स्पष्ट दूरी न्यूनतम मानी जाती है। न्यूनतम स्पष्ट दूरी कितनी मापी जाती है, 25 सेंटीमीटर। कितना मापा जाता है, न्यूनतम जो स्पष्ट दूरी है वो 25 सेंटीमीटर माना जाता है। अगला प्रश्न है मायोपिया मिस निकट दृष्टि दोष ठीक किया जाता है। निकट दृष्टि दोष
बताया गया था जस्ट पहले। अवतल लेंस के द्वारा निकट दृष्टि दोष, वहीं दूर दृष्टि दोष दूर किया जाता है उत्तल लेंस लगा करके। एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है, तो वक्रता त्रिज्या कितनी होती है? वक्रता त्रिज्या भी आप लोग का अनंत होता है। अगला प्रश्न है, चलती गाड़ी में बैठे आदमी की ऊर्जा होगी, तो गाड़ी चल रहा है, उसी के संपर्क में आदमी है, तो गाड़ी में गतिज ऊर्जा है, तो जाहिर सी बात है आदमी में भी गतिज ऊर्जा होगा। सो गतिज ऊर्जा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आप लोगों का। अगला प्रश्न है, दाढ़ी बनाने के लिए काम में लाते हैं। दाढ़ी बनाने के लिए, तो दाढ़ी बनाने के लिए अवतल लेंस जो शल्य चिकित्सा डॉक्टर यूज करते हैं दांत को देखने के लिए, वो भी आप लोग का अवतल लेंस का क्यों प्रयोग किया जाता है? चूँकि ये आवर्धित यानी कि बड़ा प्रतिबिंब बनाता है, इसलिए अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। जो भट्ठी होती है वहाँ पे भी आप लोग का अवतल दर्पण का ही काम किया जाता है, चूँकि इसका जो फोकस है वो एक जगह केंद्रित होता है। अगला प्रश्न है, कार के पीछे आने वाले यातायात को देखने के लिए निम्नलिखित प्रकार के दर्पणों का में से किसका उपयोग किया जाता है? आप साइड मिरर का सुने होंगे, गाड़ी में जो साइड मिरर लगा जाता है पीछे देखने के लिए, वो कौन सा लेंस होता है? तो वो उत्तल दर्पण होता है। कौन सा दर्पण होता है? उत्तल दर्पण होता है। आगे जो हेडलाइट होता है, हेडलाइट आप लोग का अवतल दर्पण होता है। अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग दिखाई देगा, अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? काला दिखाई देता है। सबसे कम वेवलेंथ तरंगदैर्घ्य वाला प्रकाश होता है, तो सबसे कम तरंगदैर्घ्य वाला प्रकाश कौन सा है? बैंगनी। किसी तारे का रंग दर्शाता है, किसी तारे का रंग क्या चीज़ दर्शाता है? जो तारे का रंग है, कलर, वो उसका टेम्परेचर, ताप को दर्शाता है। यानी कि तारा का टेम्परेचर तारे के कलर का जो निर्भरता है वो उसके टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। जैसा टेम्परेचर रहेगा वैसा कलर दिखेगा उस तारा का। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस रंग का सबसे लंबा तरंगदैर्घ्य है? सबसे लंबा तरंगदैर्घ्य, तो सबसे लंबा तरंगदैर्घ्य जो है, जो कि आप लोग का लाल का है। किसका? लाल का। और सबसे कम तरंगदैर्घ्य किसका है? सबसे कम तरंगदैर्घ्य है बैंगनी का। इसको कैसे याद रख सकते हैं? बैजानी हा पिनाला, याद रखिए, बैजानी हा पिनाला, बैजानी हा पिनाला। बैंगनी का सबसे कम मीन्स तरंगदैर्घ्य आप लोग का इस प्रकार जाता है, तो सबसे कम बैंगनी का तरंगदैर्घ्य है और सबसे ज़्यादा लाल का तरंगदैर्घ्य है। अगला प्रश्न है, आकाश नीला दिखाई देता है प्रकाश के किस कारण से आकाश नीला दिखाई देता है? प्रकीर्णन। किसके कारण? प्रकीर्णन यानी कि स्कैटरिंग, यानी कि फैलाव के कारण, बिखरने के कारण जो आकाश का रंग नीला होता है वो बिखराव के कारण होता है। अगला प्रश्न है, अस्त होते समय सूर्य लाल दिखाई देता है, इसका मुख्य कारण क्या होता है? जब आप देखते होंगे उगता हुआ सूरज या डूबता हुआ सूरज, उस समय लाल आप लोग को थोड़ा ज़्यादा दिखाई देता है, तो वो भी प्रकीर्णन के कारण ही, फैलाव के कारण। तो जितने भी रंग से संबंधित घटनाएं होती है वो आप लोगों का प्रकीर्णन के कारण होता है। अगला प्रश्न है, तीन रंग मूल रंग है, तीन इनमें से कौन से तीन रंग है जो कि वो मूल रंग है? मूल रंग मीन्स कहने का तात्पर्य है प्राथमिक कलर। और ये प्राथमिक, रंगीन टीवी देखे होंगे तो रंगीन टीवी में भी प्राथमिक कलर होता है। लापीहास्यानी में लाल, हरा और नीला, लाल, हरा और नीला। इंद्रधनुष के रंगों का सही क्रम क्या है? इंद्रधनुष के सही रंगों का क्रम क्या है? तो नीला, हरा, पीला, नीला, हरा, पीला, यह आपका सही ये चीज़ है। अगला प्रश्न है, सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? सेल्सियस में ऐसे तो होता है 36 डिग्री सेल्सियस, तो आप मोटा मोटी 36.9 को ही मान लीजिए। केल्विन में बात करते हैं तो 310 केल्विन, फ़ारेनहाइट में बात करते हैं तो 98.6 फ़ारेनहाइट। तीनों स्केल में याद रखिएगा, डिग्री सेल्सियस में भी, फ़ारेनहाइट में भी, केल्विन में। 37 डिग्री सेल्सियस, 310 केल्विन और 98.6 फ़ारेनहाइट। जब बर्फ़ पिघलता है तब क्या परिवर्तन होता है? तो आयतन है जो कि वो घटता है। थर्मास्टेट का संबंध है, थर्मास्टेट, तो थर्मास्टेट ये आप लोग का टेम्परेचर, तापमान से संबंध रखता है। दीर्घ रेडियो तरंगे पृथ्वी की किस सतह से परावर्तित होती है? दीर्घ रेडियो तरंगे, तो आयन मंडल, इसमें आयन मंडल में।
और आयन मंडल में ही जो आप लोग का जितना भी सैटेलाइट या दूर संचार से संबंधित होता है ये भी आयन मंडल में ही होता है। एरोप्लेन ये सब कहाँ चलता है, ये सारा आप लोग का समताप मंडल में चलता है। अगला प्रश्न है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुँचता है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर कितना मिनट पहुँचने में लगता है समय, 8 मिनट का समय लगता है। प्रकाश का वेग अधिकतम होता है, प्रकाश का वेग अधिकतम होता है, तो निर्वात में प्रकाश का जो वेग है वो अधिकतम होता है। प्रकाश की गति है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। मरीचिका का बनना उदाहरण है, देखिए मरीचिका बताया गया था, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण यांत्रिक परावर्तन। जो रेगिस्तान में आप देखते होंगे, लगता है कि वहाँ पे तालाब है, बट सामने जाकर के देखते हैं कि वो चीज़ बस सिर्फ एक जो गर्मी है उसका सिर्फ, जैसे ये चूल्हा में भी आप लोग देखते होंगे, जब आग चूल्हा जलाते हैं तो वहाँ पे भी आप देखते होंगे इतना हीट बढ़ जाता है कि वहाँ से लहलहाता हुआ कैसा वो चीज़ फेंकता है, लगता है कि पानी वहाँ से भाप निकल रहा है। अगला प्रश्न है, कितने डिग्री पर सेंटीग्रेड एवं फ़ारेनहाइट तापक्रम समान रहते हैं। समान, -40 डिग्री सेल्सियस पर दोनों समान रहते हैं, डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट। डायनेमो का कार्य क्या है। डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, और विद्युत मोटर का काम क्या होता है, तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन करता है। समुद्र में नदी का अपेक्षा तैरना आसान होता है, क्यों, क्यों आसान होता है। नदी की अपेक्षा समुद्र में तैरना आसान क्यों होता है, क्योंकि नदी के पानी की अपेक्षा जो घनत्व है, समुद्र पानी का घनत्व वो अधिक होता है। अब समुद्र के पानी का घनत्व अधिक होता है, तो घनत्व, इसको आप पूरा समझिए कि अंदरूनी से इस प्रकार समझ सकती हैं। जो नदी के पानी की अपेक्षा है समुद्र का जल भारी होता है, मीन्स घनत्व अधिक होता है। ये समझनी है कि पूरा ये डेंसिटी है, घनत्व यानी कि पूरा डेंसिटी, पूरा सामने सामने बहुत इसका है, और नदी का ऐसे का यहाँ है, इसका घनत्व है थोड़ा कम है। तो यहाँ पे जब आप तैरिएगा तो डूबने की संभावना है ना नीचे ज़्यादा, चूँकि यहाँ पे ज़्यादा एरिया फाँक है आप लोग का, और यहाँ पे पूरा घनघोर है, पूरा घनघोर, पूरा यहाँ पे भीड़ है। तो यहाँ पे आप डूबिएगा कहाँ, जाहिर सी बात है डूबिएगा तो नहीं, आप तो यहाँ ऊपर में ही रहिएगा, और जब ऊपर में रहिएगा तो वही आसान आप लोग को तैरने में लगता है। तो समुद्र का जो पानी का घनत्व है वो अधिक होता है। अगला प्रश्न है, बिजली के बल्ब का तंतु बना होता है। बिजली के बल्ब का जो तंतु है वो किसका बना होता है, तो बिजली के बल्ब का जो तंतु है वो टंगस्टन का बना होता है। अब विद्युत हीटर, घर में जो आप लोग हीटर यूज करते हैं, कहीं रूम मकान रेंट ये सब में रहते हैं बहुत जगह, तो वो चीज़ को आप लोग देखते होंगे। हॉस्टल में बहुत ये प्रचलित है कि हॉस्टल है किसी सरकारी संस्थान का हॉस्टल, तो वहाँ पे अभ्यर्थी हीटर को ही प्रयोग करते हैं। तो हीटर में जो तार होता है वो तार आप लोग का नाइक्रोम का बना होता है। किसका बना होता है, नाइक्रोम का तार बना होता है। और जो विद्युत हीटर का नाइक्रोम, और जो बल्ब आप लोग पहले जो लाल वाला बल्ब होता था 10 रुपया 20 रुपया मिलता था, उसका जो रिंग जैसा होता था वो आप लोग का टंगस्टन का बना होता था। उसका गलनांक बहुत अधिक है, बहुत अधिक ताप देने पर भी वो चीज़ आप लोग का गलेगा नहीं, तो उसका गलनांक अधिक होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सर्वोत्तम चालक है। विद्युत का सर्वोत्तम चालक, तो चांदी। क्या चीज़ है, विद्युत का सर्वोत्तम चांदी। CFL का पूर्ण रूप क्या होता है, कॉम्पैक्ट फ्लोरिसेंट लैंप। CFL बोल दीजिए जी, तो कॉम्पैक्ट फ्लोरिसेंट लैंप हो जाता है सही आंसर। सूर्य के उत्पन्न ऊर्जा का स्रोत है। सूर्य से उत्पन्न ऊर्जा का स्रोत, तो नाभिकीय संलयन। सूरज से जो हम लोग को ऊर्जा प्राप्त होती है वो नाभिकीय संलयन होता है। क्या चीज़, नाभिकीय संलयन। परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है। परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है, परमाणु बम है जो कि वो नाभिकीय विखंडन पर काम करता है। किस पर, नाभिकीय विखंडन पर। परमाणु बम विखंडन पर काम करता है और हाइड्रोजन बम संलयन पर काम करता है। मनुष्य के लिए मानक जो ध्वनि स्तर है वो कितना है, सुनने वाला ध्वनि आसानी से उस ध्वनि को सुन सकता है, कितना है, 60 डेसिबल। कितना, 60 डेसिबल। अगला प्रश्न है, दूरबीन का आविष्कार किया था। दूरबीन के आविष्कारक कौन है, तो गैलीलियो के द्वारा दूरबीन का आविष्कार किया गया। विल्हेल्म रोंटगन ने आविष्कार किया। विल्हेल्म रोंटगन, एक्सरे मशीन का, एक्सरे मशीन की खोज रोंटगन के द्वारा किया गया। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस,
विज्ञान दिवस किस वैज्ञानिक से संबंधित है? तो सीवी रमन से संबंधित है विज्ञान दिवस। किससे? सीवी रमन से। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। कब? 28 फरवरी को। अल्फ्रेड नोबेल ने किसका आविष्कार किया? अल्फ्रेड नोबेल। तो डायनामाइट की खोज अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा किया गया। भाप के इंजन का आविष्कार किया। भाप के इंजन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? तो भाप के इंजन का आविष्कार जेम्स वाट के द्वारा किया गया। अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन था? ये अंतरिक्ष में जाने वाला यूरी गगारिन थे। चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है? चुंबकीय सुई ये आप लोग का उत्तर का तरफ संकेत करता है। किस दिशा में? उत्तर की दिशा में। संवेग का एक माप है। संवेग मोमेंटम P बराबर mv। तो द्रव्यमान का माप है। किसका? द्रव्यमान का। शुष्क बैटरी सेल में कौन सी ऊर्जा होती है? शुष्क बैटरी सेल में कौन सी ऊर्जा होती है? तो रासायनिक ऊर्जा। यदि बोलेगा कौन सा अम्ल का यूज किया जाता है बैटरी में? तो सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 अम्ल। H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल। दांत के डॉक्टर का दर्पण होता है, देखिए अवतल दर्पण। बताया गया था शल्य चिकित्सा में जो आप लोग का दांत ये सब देखा जाता है वो अवतल दर्पण का यूज करके दिया जाता है। देखिए यही है आप लोग का बैजानी हपिनाला। स्पेक्ट्रम का संबंध किससे है? तो इसका संबंध किससे है? प्रकाश से है संबंध इसका। किससे? प्रकाश से। रैम्बो। एमीटर से क्या मापा जाता है? एमीटर विद्युत धारा। एमीटर से क्या चीज मापा जाता है? विद्युत धारा। एमीटर से विद्युत धारा। स्थितिज ऊर्जा का सूत्र है। देखिए कुछ बेसिक सूत्र होते हैं वो पूछा जा सकता है आप लोग का। स्थितिज ऊर्जा मीन्स पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी मीन्स mgh। दो को फॉर्मूला याद कर लीजिएगा पोटेंशियल एनर्जी का। mgh एक होता है काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर। ये आप लोग का काइनेटिक एनर्जी का हो गया और ये आप लोग का पोटेंशियल एनर्जी का हो गया। अगला प्रश्न है कैलोरी निम्न में से किसकी मात्रक इकाई है? कैलोरी निम्न में से किसकी मात्रक इकाई है? ऊष्मा व ऊर्जा का। ऊष्मा व ऊर्जा का। प्रतिरोध की इकाई क्या है? प्रतिरोध की इकाई क्या है? तो ओम। प्रतिरोध की इकाई ओम। उत्प्लावकता का सिद्धांत दिया है। उत्प्लावकता का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? तो आर्किमिडीज के द्वारा उत्प्लावकता का सिद्धांत दिया गया। एक रॉकेट किसके संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है? रॉकेट ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो रॉकेट की यदि हम लोग यहाँ पे बात करते हैं रेखीय संवेग के सिद्धांत पर। न्यूटन की गति का दूसरा नियम निम्न में से किसमें संबंध स्थापित करता है? तो संवेग में परिवर्तन की दर पर। संवेग में परिवर्तन की दर। रेडियोधर्मिता की यूनिट क्या है? तो रेडियोधर्मिता की जो यूनिट है वो क्यूरी है। क्या जी? रेडियोधर्मिता की यूनिट क्या चीज है? क्यूरी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते चलिए। हम लोग अब बहुत ही करीब पहुंच चुके हैं इस सेशन के समाप्त की ओर। प्रश्न यहाँ पे काफ़ी आप लोगों को भी प्रश्न देख करके लगता होगा कि नहीं ये प्रश्न है जो बेसिक प्रश्न है और इस प्रश्नों से हम लोग को कहीं ना कहीं रूबरू अवगत होना ही चाहिए क्योंकि ये डेली लाइफ में इन सारे प्रश्नों का आप लोग यूज भी करते होंगे। अगला प्रश्न है विद्युत का सुचालक है। तो विद्युत का सुचालक वो आप लोग का तांबा है। यदि देखिए इतना देरी से जो आप लोग को बताया जा रहा है बीच में तो कभी नहीं बताया गया यहाँ पे, बट मैं आप लोग को बोलना चाहता हूँ यदि आप लोग को लगता है कि वाकई में इस वीडियो को बनाने के लिए मेहनत किया गया है, चलिए लाइव होता है, आप क्लासरूम में बैठे हैं तो हम लोग को भी मोटिवेट रहता है कि चलिए सामने कोई बैठे हैं, बट सामने कोई बैठे नहीं है उसके बावजूद भी सिर्फ आप स्क्रीन पर पढ़ करके बता रहे हैं। तो इस तरीके से करने में काफ़ी समझिए कि आप लोगों को काफ़ी इसमें ऊर्जा ज़रूरत होती है और काफ़ी ये मोटिवेशन रखना पड़ता है अपने आप को, तब जा कर के ये आप लोग का जो भी आधा एक घंटा का वीडियो बनता है। समझिए सामने कोई नहीं है, अंधेरा रूम है, एक स्क्रीन है, बस बोले जा रहे हैं। क्लासरूम में क्या होता है जब सामने से कुछ उधर से रिस्पॉन्स आता है तो हम लोग को और एक्साइटमेंट लगता है, बट यहाँ पे उस तरीका कोई जरिया नहीं है। तो मोटिवेशन का बस एक ही जरिया, जैसे आप लोग हताश निराश होते हैं जब आप लोग किसी भी एग्ज़ाम का तैयारी करते हैं, कभी चूक हो जाते हैं, कभी अचूक असफल हो जाते हैं दौड़ में रिटेन में, जिस प्रकार आप लोग का डिमोटिवेशन होता है उसी प्रकार हम लोग भी मनुष्य ही हैं, हम लोग भी आप ही के जैसा ही खाते पीते वाले हैं मनुष्य।
हम लोग का भी मोटिवेशन डाउन होता है, अप होता है। अब मोटिवेशन बस आप लोग का एक ही ज़रिया है हम लोग को करने का कि आप वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ कमेंट करें, लाइक करें, कमेंट करें। बाकी सब्सक्राइब करना हो तो कीजिए, नहीं करना हो तो नहीं कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लाइक कम से कम ज़रूर कीजिए ताकि हम लोग को भी मोटिवेशन लगता है कि हाँ चलिए इतने लोग वीडियोस को पसंद कर रहे हैं। उनको क्योंकि आप तो डायरेक्टली कॉन्टेक्ट करके नहीं कर सकते कि और वीडियो लाइए, लाइक कीजिएगा, हम लोग को पता चल जाता है पसंद आ रहे हैं वीडियो और आप लोग के लिए बनाना चाहिए, तो प्रेरित आप लोग करता है आप लोग का लाइक। फिलहाल वो सारी बातें होती रहेंगी। चलिए हम लोग क्वेश्चन को देख लेते हैं। फिलहाल पृथ्वी पर किस कारण दिन रात होती हैं? पृथ्वी पर दिन रात होने का कारण क्या होता है? तो घूर्णन गति के कारण। किसके कारण? घूर्णन गति के कारण दिन रात होता है। विद्युत धारा किससे प्रवाहित होती है? विद्युत धारा इलेक्ट्रॉन के प्रवाह से। विद्युत धारा इलेक्ट्रॉन के प्रवाह से होती है। पास्कल इकाई है। पास्कल किसका इकाई है? तो दाब का इकाई पास्कल है। कैंडेला मात्रक है। ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक कैंडेला। घरों में विद्युत परिपथ का स्वरूप क्या होता है? घर में जो विद्युत परिपथ होते हैं उसका स्वरूप क्या होता है? तो पार्श्वक्रम मीन्स समांतर क्रम में होते हैं। न्यूटन की गति तीसरा नियम किससे प्रयोग होता है? तीरंदाजी अंतरिक्ष यान यानी कि क्रिया के विपरीत प्रक्रिया। सो ए एवं बी दोनों। कौन सी धातु विद्युत चुंबक बनाने में उपयुक्त होती है? कच्चा लोहा। क्या चीज? कच्चा लोहा। कार्य बल और विस्थापन का क्या संबंध होता है? तो वर्क बराबर आप लोग पढ़े होंगे W बराबर एफ एस कोस थीटा। एफ एस कोस थीटा। जब आप लोगों को वर्क है किसी एंगल बना करके वो चीज़ किया जाता है एंगल के रूप में, तब जा कर के ये फॉर्मूला आता है W बराबर एफ एस कोस थीटा। तो यहाँ पे W बराबर एफ एस जो कि ऑप्शन नंबर ए में आप लोग को देखने को मिल रहा है। अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में परछाई कैसी बनती है? अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण में वास्तविक और आभासी दोनों तरीके से बनता है। मनुष्य द्वारा ध्वनि का श्रव प्रास है। मनुष्य कितने तक के प्रास की ध्वनि को सुन सकता है? 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज के बीच में। उड़ते वायुयान में कौन सी ऊर्जा होती है? उड़ते वायुयान में तो जो उड़ता हुआ वायुयान है इसमें स्थितिज और गतिज दोनों होता है। फॉर्मूला तो आप लोग पढ़ चुके हैं mgh और हाफ mv²। देखिए सबसे पहली बात पोटेंशियल एनर्जी की बात करती हैं, फिर काइनेटिक एनर्जी का बात करेंगे। पोटेंशियल एनर्जी मीन्स स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा मास द्रव्यमान तो चेंज नहीं होता है, जी भी चेंज नहीं होता है, हाइट पर डिपेंड। तो उड़ता वायुयान, जब वायुयान उड़ रहा है तो जाहिर सी बात है हाइट तो है उसके पास। अब देखिए उड़ रहा है, एक जगह स्थिर तो नहीं है, उड़ रहा है मतलब गति कर रहा है, तो वेलोसिटी तो है उसमें, वेग तो है। तो ये दोनों ऊर्जा उसमें आप लोग का हो जाएगा, स्थितिज और गतिज दोनों। परम शून्य ताप होता है। परम शून्य ताप होता है। तो परम शून्य ताप कितना होता है? एकदम सही बात है, -273 डिग्री सेल्सियस में, केल्विन में 0 केल्विन, फ़ारेनहाइट में -459, यानी कि ऑल ऑफ दीज। पानी में डाला हुआ सिक्का ऊपर उठा हुआ प्रतीत क्यों होता है? तो इसका जो मुख्य कारण है वो प्रकाश का अपवर्तन। क्या चीज़? प्रकाश का अपवर्तन। जैसे आप कोई भी छड़ी डंडा डालिएगा पानी में, वो तो आप लोग का वो भी तिरछा दिखाई देता है। किसके कारण? वो भी अपवर्तन के कारण ही होता है। वैद्युत आवेश का एसआई मात्रक। विद्युत आवेश इलेक्ट्रिक करंट, तो इलेक्ट्रिक करंट विद्युत आवेश का कूलम हो जाता है। विद्युत आवेश यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज, चार्ज का कूलम, और इलेक्ट्रिक करंट का धारा हो जाता है, विद्युत धारा का एम्पियर। देखिए इलेक्ट्रिक करंट मीन्स विद्युत धारा, इसका एसआई मात्रक एम्पियर, और इलेक्ट्रिक चार्ज यानी कि विद्युत आवेश, इसका एसआई मात्रक कूलम। अगला प्रश्न है, सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणों को कौन सा मंडल रोकता है? सूर्य से आने वाली हानिकारक जो किरणें होती है अल्ट्रासोनिक वेव, उसको कौन सा मंडल रोकता है? तो उसको ओजोन मंडल रोकता है। कौन सा मंडल? ओजोन मंडल। समताप मंडल, इसी मंडल में आप लोग का जितना भी वायुयान, हेलीकॉप्टर, जहाज, ये सब सारा इसी में चलता है। आयन मंडल, इसमें आप लोग का दूर संचार से रिलेटेड जितने भी होती है सैटेलाइट, ये सब सारे आप लोग के आयन मंडल में ही आप लोग का उपस्थित होते हैं। तो चलिए इस प्रकार आज के सेशन को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। फिजिक्स का ये सेक्शन आप लोग का जो 130 प्रश्न, यकीन मानिए जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे यहीं से आप लोग का प्रश्न पूछे जाएंगे या इससे मिलता जुलता ही प्रश्न पूछे जाएंगे।
अब चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अगला सेशन जो आप लोग का या तो केमिस्ट्री का दिया जाएगा या तो फिजिक्स का। इसी प्रकार आप लोग का हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, मैथ, ये सब का अलग अलग इंडिविजुअली आप लोग को सेपरेट मैराथन वीडियोज़ है जो कि वो प्रोवाइड कर दिया जाएगा।